हेलो फ्रेंड्स, आज हम पढ़ेंगे इकोनॉमिक्स। तो इकोनॉमिक्स के लास्ट लेक्चर में हम पढ़े थे फंक्शंस ऑफ कमर्शियल बैंक, प्राइमरी फंक्शंस ऑफ कमर्शियल बैंक। उसमें पहला फंक्शन था एक्सेप्टिंग डिपॉजिट, सेकेंड फंक्शन था प्रोवाइडिंग क्रेडिट फैसिलिटीज, थर्ड था पेमेंट और विथड्रॉल फैसिलिटीज, फोर्थ था इंटरबैंकिंग ट्रांजेक्शन एंड फिफ्थ जो हमने बाकी रखा था वो था क्रेडिट क्रिएशन। राइट। सो हम प्राइमरी फंक्शंस ऑफ कमर्शियल बैंक के फंक्शन नंबर 1 पे आते। फंक्शन नंबर 1 है एक्सेप्टिंग डिपॉजिट। राइट। तो कमर्शियल बैंक क्या करती है, लोगों के पास से, अपने कस्टमर के पास से डिपॉजिट एक्सेप्ट करती है, मतलब पैसे लेती है। राइट। उस पैसों से वो क्या करेगी, लोन देगी। राइट। इन शॉर्ट मैं यहां पे लिखता हूं, से फॉर एग्जांपल 10 रुपीज आए। राइट। तो क्या करेगी, 10 रुपीज को लोन के तौर पे दे देगी बैंक, है ना, दूसरे कस्टमर को। तो 0-0 हो जाता है अमाउंट। नहीं, बट ऐसा नहीं होता है। आपके पास जितनी डिपॉजिट आती है उतनी डिपॉजिट आप एज अ लोन नहीं दे सकते हो। राइट। आपके पास जितने भी डिपॉजिट आती है उससे कुछ डिपॉजिट आपको अपने पास, मतलब मैं बैंक हूं तो मुझे अपने पास रखनी पड़ती है। से फॉर एग्जांपल मेरे पास 10 रुपए एज अ डिपॉजिट आया है, कस्टमर ने मेरे अकाउंट में, मतलब कस्टमर ने, बैंक ने, यानी कि मुझे 10 रुपए दिए हैं। तो 10 में से मैं अभी सिर्फ अप्रोक्सीमेटली रखता हूं 20% मुझे अपने डिपॉजिट साइड रखना पड़ेगा। क्यों? 10 रुपए में से फॉर एग्जाम्पल 20% रिजर्व है, उसे बोलते हैं CRR, कैश रिजर्व रेशियो। तो 10 रुपए एज डिपॉजिट मुझे मिलते हैं, तो उसका 20% यानी 2 रुपीज मुझे साइड में रखने पड़ते हैं। क्या कि ये RBI का गाइडलाइन, कोई भी बैंक हो उसको अगर एज अ डिपॉजिट 10 रुपीज मिलते हैं तो उसके 20% अप्रोक्सीमेटली वो अप डाउन होता रहता है। CRR यानी कैश रिजर्व रेशियो हमेशा अप डाउन होता रहता है। तो कैश रिजर्व रेशियो फॉर एग्जाम्पल 20% है, तो 10 रुपए का 20% यानी कि 2 रुपीज मुझे एज अ डिपॉजिट रखना पड़ता है। कभी भी अगर इमरजेंसी हो जाए तो उसमें से मैं यूज कर सकता हूँ। राइट। दूसरी बात, अब बैंक के पास कितने बचे, 8 रुपए। राइट। तो 8 रुपए आए और 8 ही रुपए अगर वो लोन दे देगी बैंक, तो बैंक के पास कुछ बचेगा नहीं। राइट। बैंक का काम क्या है पता है, अगर 10 रुपए की उसको डिपॉजिट मिले ना, तो वो कितना इंटरेस्ट चार्ज करती है पता है? 10 रुपए के ऊपर चार्ज नहीं करती। 10 रुपए अगर ऐसा डिपॉजिट मिले तो उसको पहले 10 रुपीज को 50 रुपीज में कन्वर्ट करती और वो 50 रुपीज की लोन देती। समझा? मिले कितने, 10 रुपीज। उसमें से बैंक क्या करेगी, कुछ ऐसा करेगी कि उसके 50 रुपीज बन जाए और फिर वो 50 रुपीज को ऐसे लोन के तौर पे देती। ये है बैंक का कमाल। समझे? और ये है इकोनॉमिक्स। राइट। सो कैसे होता है वो इस तरह से कुछ होता है। से फॉर एग्जाम्पल एक बैंक का नाम है ए। बैंक ए में 10 रुपए उसके कस्टमर ने डाला। राइट। तो बैंक ए क्या करेगी, 10 रुपए में से 20% यानी कि कैश रिजर्व रेशियो साइड में रख देगी, यानी कि 2 रुपए। अब कितने बचे, 8 रुपए। और 8 रुपए क्या करेगी बैंक एज अ लोन अपने कस्टमर्स को देगी या किसी भी कस्टमर्स को देगी। से फॉर एग्जाम्पल बैंक ए में से चिमन भाई करके कोई बंदा है जिसने लोन लिया। राइट। तो चिमन भाई का अकाउंट बैंक बी में है। राइट। तो बैंक ए चिमन भाई को लोन के तौर पे 8 रुपए देगी। तो चिमन भाई वो 8 रुपए डायरेक्ट, मतलब बैंक उसे रोकड़ा नहीं देगी लोन, बैंक क्या करेगी उसके अकाउंट में डालेगी। राइट। तो ए बैंक ने बी बैंक में कितने पैसे डाले, 8 रुपए। बी बैंक में क्यों डाले ए बैंक ने, क्योंकि चिमन भाई का अकाउंट बी बैंक में। तो बी बैंक को क्या मिला पता है आपको, डिपॉजिट मिला। क्या मिला, डिपॉजिट मिला। अब बी बैंक को कितना डिपॉजिट मिला, 8 रुपए। राइट। तो 8 रुपए का 20% वापस उसको साइड में रखना पड़ेगा। समझे आप? हेलो, समझ रहे हो कि नहीं? तो वापस उसको साइड में रखना पड़ेगा। राइट। तो 8 रुपए का 20% कितना हुआ, 1.6। तो 1 यानी कि 7, 6.4 रुपीज वापिस से न्यू डिपॉजिट हुआ। तो बी बैंक वापिस से वो अगेन नई लोन देगी और इस तरह से देखा जाए तो 10 रुपए का 50 रुपीज हो जाता है। समझे आप? जैसे एग्जाम्पल समझाता हूं। सबसे पहले क्रेडिट क्रिएशन एक टर्म आता है, CRR से बोलते हैं कैश रिजर्व रेशियो। इतना डिफिकल्ट पॉइंट नहीं है, बट फिर भी अगर कुछ डाउट हो ये वीडियो देखने के बाद तो आप मुझे पर्सनल में पूछ सकते हो। राइट। अब है
क्रेडिट क्रिएशन का फॉर्मूला इस तरह से, क्रेडिट क्रिएशन इज इक्वल टू प्राइमरी डिपॉजिट मल्टीपल बाय 1 डिवाइड बाय CRR यानी कि कैश रिजर्व रेशियो। से फॉर एग्जांपल प्राइमरी डिपॉजिट 1000 है, तो यहाँ पे जो भी कैश रिजर्व रेशियो से फॉर एग्जांपल 20% है अप्रोक्सीमेटली, तो रख देना है। जो भी आंसर आएगा वो क्या है हमारा क्रेडिट क्रिएशन, राइट। क्रेडिट क्रिएशन को मैं एज अ सम यहाँ पे आपको काउंट करके दिखाता हूँ, राइट। सबसे पहले यहाँ पे मैं लिखता हूँ, एक कॉलम बनाता हूँ, डिपॉजिट का कॉलम बनाता हूँ, राइट। उसके बाद पहले बैंक का बनाता हूँ, चलो माय मिस्टेक। यहाँ पे बैंक, फिर आ गया डिपॉजिट, फिर आ गया यहाँ पे कैश रिजर्व रेशियो, और यहाँ पे हो जाएगा न्यू लोन, राइट। ओके, सो यहाँ पे ए करके कोई बैंक है, उसके पास डिपॉजिट आती है 1000 रुपए की। अब ये 1000 का 5000 कैसे होता है, राइट। बैंक के पास कितना आया है 1000 रुपया, लेकिन उस 1000 का बैंक 5000 में कन्वर्ट करके क्या करेगी, 5000 के ऊपर इंटरेस्ट लगेगी कस्टमर के पास। कैश रिजर्व रेशियो कितना है 20%, तो न्यू लोन कितना हुआ 800 रुपीज, राइट। तो बैंक ए के पास 1000 रुपीज आए, उसमें से उसने 800 का लोन दिया, और 800 का लोन जिस कस्टमर्स ने दिया उस कस्टमर का अकाउंट था बी नाम की बैंक में, राइट। तो बी नाम की बैंक में 800 रुपीज जाएगा, राइट। तो 800 रुपीज ए बैंक के कस्टमर के लिए 800 रुपीज लोन है, लेकिन बी बैंक के लिए वो क्या है डिपॉजिट है। तो 800 का 20% कितना होगा 8 to the 160, मतलब यहाँ पे आ जाएगा 700 जाएगा और 660, राइट। तो न्यू लोन कितना हुआ 660 का, तो न्यू लोन कितने का हुआ 660 का हुआ, राइट। अब सी के पास कितना नया डिपॉजिट आएगा 660 का, राइट। तो यहाँ पे सॉरी 640 आएगा, 640, राइट। तो बी बैंक के लिए 800 क्या था डिपॉजिट था, बी बैंक ने अपने कस्टमर्स को 640 एज अ न्यू लोन दिया, राइट। 640 न्यू लोन जिस कस्टमर को मिला उस कस्टमर का अकाउंट कौन सी बैंक में है सी बैंक में, तो पैसे किस में डालेंगे सी बैंक में डालेंगे, राइट। तो सी बैंक के लिए डिपॉजिट कितना हुआ 640, यहाँ पे CRR रेशियो कितना है 20% है, तो 640 का 20% कितना होगा 128, राइट। इस सब का मैं 20% लिख देता हूँ, यहाँ पे 200 होगा 20%, 800 का 20% कितना होगा 160, राइट। तो 640 माइनस 128 यानी कि 512, तो सी के लिए 640 डिपॉजिट हुआ और वो अपने कस्टमर को लोन कितना देगा 512 को, राइट। इस तरह से आगे आगे बढ़ता जाएगा, राइट। और अगर हम टोटल लगाने जाए तो यहाँ पे कितना होगा 4000, यहाँ पे होगा 1000, सॉरी यहाँ पे होगा 5000, यहाँ पे होगा 1000 एंड यहाँ पे कितना हो जाएगा 4000, राइट। समझे बच्चों आप। तो इस तरह से बैंक कितने का क्रिएट करती है क्रेडिट क्रिएशन 5000 का, 1000 रुपए में से कितना क्रिएट करती है 5000 का, और 5000 के ऊपर उसको फिर इंटरेस्ट मिलता है और 5000 के ऊपर उसकी इनकम होती है, राइट बच्चों। बस आज के लिए इतना ही, राइट। याद रहा आपको ए नाम की बैंक को कितना 1000 रुपीज ही मिला था एज अ डिपॉजिट, उस 1000 को 5000 में कैसे कन्वर्ट करती है उसका मैंने आपको सम सिखाया, राइट। बस आज के लिए इतना ही, थैंक यू फॉर द डे।